मकर संक्रांति की पूरी कथा। बहुत समय पहले, जब समय को न घड़ियों से मापा जाता था और ना ही तारीखों से, तब इंसान आकाश की ओर देखकर जीवन को समझता था। सूर्य उसके लिए केवल एक ग्रह नहीं था, बल्कि जीवन का स्रोत, अन्न का दाता और अंधकार में आशा की किरण था। कड़ाके की सर्दियों में जब रातें लंबी हो जाती थीं, खेत सूने पड़ जाते थे और धरती मानो गहरी नींद में चली जाती थी, तब लोग हर सुबह एक ही प्रश्न के साथ सूर्य की ओर देखते थे। क्या अब गर्मी लौटेगी? क्या फिर से जीवन मुस्कुराएगा? और फिर आता था वो दिन जिसे पीढ़ियों ने बड़े श्रद्धा भाव से संजो कर रखा, मकर संक्रांति। ये वो दिन था जब सूर्य अपनी दक्षिण दिशा की यात्रा पूरी कर उत्तर की ओर बढ़ता था। इसे उत्तरायण कहा गया। प्राचीन ऋषियों के लिए ये केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं था, बल्कि जीवन का नया अध्याय था। इस दिन से सूर्य की किरणों में तेजी नहीं, बल्कि कोमलता आने लगती थी। दिन लंबे होने लगते थे और ठंड धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती थी। लोग कहते थे, सूर्य लौट आया है। गांवों में ये परिवर्तन सबसे पहले किसानों के दिलों में उतरता था। महीनों की मेहनत के बाद खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती थी। एक किसान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर उगते सूर्य की ओर देखता, हाथ जोड़ता और बिना कोई शब्द बोले धन्यवाद देता। ये मौन प्रार्थना होती थी, धरती के लिए, सूर्य के लिए और उस जीवन के लिए जो अन्न के रूप में लौट कर आया था। इसी कारण मकर संक्रांति को फसल और कृतज्ञता का पर्व माना गया। इस दिन की पवित्रता को महाभारत की एक महान कथा और भी गहरा अर्थ देती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे दक्षिणायन में प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। उन्होंने पीड़ा सहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, और जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया, उन्होंने शांत मन से शरीर त्याग दिया। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी से ये दिन केवल जीवन का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का भी प्रतीक बन गया। मकर संक्रांति केवल आकाश और ग्रंथों की कथा नहीं थी, ये लोगों के व्यवहार में भी उतर आई। इस दिन तिल और गुड़ की मिठाइयां बांटी जाने लगीं और साथ में कहा गया, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। इसका अर्थ केवल मिठाई खाना नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि जैसे तिल और गुड़ मिलकर मिठास बनाते हैं, वैसे ही जीवन में भी कड़वाहट छोड़कर मधुरता अपनानी चाहिए। पुराने गिले शिकवे भुलाए जाते थे और नए संबंधों की शुरुआत होती थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता, कई जगहों पर आसमान रंगों से भर जाता। गुजरात और राजस्थान की छतों पर पतंगे उड़ने लगती, मानो हर पतंग एक सपना लेकर उड़ रही हो। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप और सूर्य की चमक, सब मिलकर जीवन का उत्सव रच देते। सूर्य अब केवल पूजा का विषय नहीं रहता, बल्कि आनंद का केंद्र बन जाता। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया गया। कहीं पोंगल, कहीं माघ बिहू, कहीं लोहड़ी, तो कहीं खिचड़ी। पर भाव एक ही रहा, प्रकृति के प्रति आभार। हर रूप में मकर संक्रांति यही सिखाती रही कि जीवन चक्रों में चलता है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है, ठंड के बाद गर्मी और निराशा के बाद आशा। जब मकर संक्रांति की सुबह सूर्य उगता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वो सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, और उसी प्रकाश में ये पर्व हमें एक मौन संदेश देता है। अपने जीवन की दिशा बदलो, नकारात्मकता छोड़ो और उजाले की ओर बढ़ो। यही मकर संक्रांति की सच्ची कथा है। सूर्य की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर के प्रकाश की यात्रा।